नमस्कार। आज हमारे साथ मौजूद हैं जिले के श्रम अधिकारी सूरज कुमार सर, मैं आपसे अपील करूंगा कि जन संवाद के दर्शकों को और पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश के श्रमिकों को आप बताएं कौन कौन सी योजनाएं संचालित हैं और अभी किन योजनाओं को लाभ हो तात्कालिक रूप से उठा सकता है और उसे विभाग की योजनाओं का लाभ उठाने के लिए क्या क्या करना होगा। नमस्कार। मैं अपने सभी छत्तीसगढ़ के श्रमिकों को नमस्कार करता हूं। और जैसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए सभी श्रमिकों के लिए हमारे श्रम विभाग द्वारा बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें माताओं, बहनों और बच्चियों सभी के लिए योजना संचालित की जा रही है, जिसको मैं एक एक करके आप लोगों को बताना चाहूँगा। तो इसमें सबसे पहले छत्तीसगढ़ श्रमिक सियान सहायता योजना है। इसमें हमारे 10 साल से जो पंजीकृत श्रमिक हैं उनको एकमुश्त 59 से 60 वर्ष की आयु होने पर उनको एकमुश्त 20,000 राशि की सहायता प्रदान की जाती है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले श्रम विभाग में पंजीयन कराना होता है, जिसके वेरिफिकेशन उपरांत ही आपको योजना का लाभ दिया जा सकता है। इसी तरह है मिनी माता महतारी जतन योजना। इसमें मंडल में जो श्रमिक है वो 1 वर्ष पूर्व पंजीकृत होना चाहिए। इसमें भी एकमुश्त 20,000 राशि प्रदान की जाती है जो हमारी माताएं होती हैं उनकी। छात्रवृत्ति, मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति नौनिहाल योजना है। इसमें पंजीकृत निर्माण श्रमिक के प्रथम 2 बच्चों को 1,000 से 10,000 तक की सहायता राशि प्रदान की जाती है। वो चाहे किसी भी जाति या वर्ग किसी भी जाति वर्ग के क्यों ना हो, वो श्रमिक की कैटेगरी में आनी चाहिए। वो जैसे बिल्डिंग के काम में जुड़े हुए हर एक श्रमिक के लिए है ये। जी हाँ। इसी प्रकार मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना है। इसमें जो पंजीकृत निर्माण श्रमिक है वो 90 दिवस पूर्व पंजीकृत होना चाहिए। इसमें भी प्रथम 2 बच्चों को योजना का लाभ दिया जाता है, जैसे 5,000 से 10,000 तक की सहायता राशि दी जाती है। और विदेश में जैसे अध्ययन करना है तो उनको 5 लाख रुपए तक की राशि प्रदान की जाती है। निर्माण श्रमिकों के बच्चों हैं तो उत्कृष्ट खेल प्रोत्साहन योजना है। इसमें पंजीकृत निर्माण श्रमिक के बच्चों को 1,000 से 50,000 तक की सहायता राशि प्रदान की जाती है। इसी प्रकार मुख्यमंत्री नौनी सशक्तिकरण सहायता योजना है। इसमें 1 वर्ष पूर्व पंजीकृत निर्माण श्रमिक के 2 अविवाहित पुत्रियों जिनकी आयु 18 वर्ष से 21 वर्ष हो, कम से कम 10वीं कक्षा उत्तीर्ण हो, इनको एकमुश्त राशि 20,000 रुपये प्रदान की जाती है। मुख्यमंत्री साइकिल सहायता योजना है। इसमें 18 वर्ष से 35 वर्ष की आयु समूह की पंजीकृत महिला हितग्राहियों को एवं 18 वर्ष से 50 वर्ष आयु वर्ग के पंजीकृत पुरुष श्रमिकों को एक नग साइकिल या निःशुल्क एक नग साइकिल निःशुल्क प्रदान किया जाता है, अथवा उस साइकिल प्रदान नहीं कर पा रहे तो उसके जगह राशि एक निर्धारित राशि प्रदान की जाती है। इसी प्रकार मुख्यमंत्री सिलाई मशीन सहायता योजना है, जिसमें 18 वर्ष से 50 वर्ष के पंजीकृत महिला श्रमिक जो मंडल में 90 दिवस पूर्व पंजीकृत हो, इसमें 1 नग सिलाई मशीन निःशुल्क प्रदान की जाती है। अगर मशीन नहीं प्रदान की जाती तो उसके एवज में हम लोग उनको निर्धारित राशि प्रदान करते हैं। इसी प्रकार मुख्यमंत्री श्रमिक औजार सहायता योजना है। इसमें 18 वर्ष से 50 वर्ष आयु समूह के पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को 1 नग औजार किट निःशुल्क प्रदान किया जाता है। मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर सुरक्षा उपकरण सहायता योजना है। इसमें भी 90 दिवस पूर्व पंजीकृत होना चाहिए। मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर कौशल विकास एवं परिवार सशक्तिकरण योजना है। इसमें 18 वर्ष से 50 वर्ष के श्रमिक जो है इनको कौशल निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। किस प्रकार का प्रशिक्षण देते हैं सर और कब कब आयोजित होता है? ये इसका साल में एक बार जैसे बीओसी मंडल से नोटिफिकेशन आता है, उस हिसाब से हम लोग डेट निर्धारित करके और मुनादी करवाकर
फॉर्म भरवा कर उसको हम लोग प्रशिक्षण करवाते हैं, जैसे ITI कॉलेज या लाइवलीहुड कॉलेज, ये सब में हम लोग उनको प्रशिक्षित करते हैं। प्रशिक्षित करते हैं। जैसे कोई राजमिस्त्री का काम करना चाहता है, कोई वेल्डिंग का काम सीखना चाहता है, कोई इलेक्ट्रिशियन का सीखना चाहता है, तो इनको हम लोग पंजीयन करा के इनको प्रशिक्षण देते हैं। इसी प्रकार दीदी ई रिक्शा सहायता योजना है। इसमें 18 वर्ष से 50 आयु समूह के पंजीकृत जो निर्माण श्रमिक महिला होते हैं, ये न्यूनतम 3 वर्षों से पंजीकृत होना चाहिए। इनको राशि 1 लाख रुपए तक की सहायता प्रदान की जाती है। अच्छा, जो 3 वर्ष से आपके विभाग में पंजीकृत हैं, जैसे ऐसी दीदियां हैं। किसी ने अगर एक पंजीकृत करवाया तो उनको 3 साल बाद वो जो है इस योजना के लिए आवेदन कर सकती है। हाँ, कि मुझे ई रिक्शा दिलाया जाए। हाँ। इसी प्रकार मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु निःशुल्क कोचिंग सहायता भी शुरू किया गया है, जो कि अभी आवेदन आए हुए हैं, उसका निराकरण करके बहुत जल्द ही बलौदाबाजार जिले में भी एक निःशुल्क कोचिंग सेंटर संचालित किया जाएगा, जिसमें हमारे बलौदाबाजार के जितने भी बच्चे हैं, जो श्रमिक वर्ग के बच्चे हैं, उनको निःशुल्क कोचिंग, जिसमें वो लोग व्यापम का, SSC का, CGPSC, रेलवे सभी का मतलब कोचिंग कराया जाएगा उसमें, उसका आप लाभ ले सकते हैं। मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना है। इसमें मंडल के अंतर्गत पंजीकृत ऐसे श्रमिक जिनका निरंतर 3 वर्ष पूर्व का जीवित पंजीयन हो, छत्तीसगढ़ प्रदेश में किसी भी स्थान पर स्वयं अथवा परिवार के सदस्यों के नाम से आवास न हो, पति व पत्नी दोनों के मंडल में पंजीकृत हितग्राही होने की स्थिति में योजना के तहत केवल एक ही हितग्राही को आवास क्रय अथवा आवास निर्माण के लिए एकमुश्त राशि तय होगा। इसमें मंडल के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को स्वयं के भूखंड पर नवीन आवास क्रय के लिए राशि 1 लाख रुपए मंडल द्वारा प्रदान किया जाता है। जी। इसी प्रकार मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना है। अगर आप एक श्रमिक के तौर पर हमारे विभाग में पंजीकृत हैं, तो आप 18 वर्ष से 60 वर्ष के हैं, तो इसमें आपको जैसे सामान्य मृत्यु होती है किसी भी कारण से, तो आपको एकमुश्त 1 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाती है। अगर आप काम करते हुए दिव्यांग हो जाते हैं, तो इसमें आपको 50,000 की राशि प्रदान की जाती है। और अगर जैसे आप काम करके कहीं से आ रहे हैं, इसमें आपकी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, तो आपको इसमें एकमुश्त 2.5 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है दुर्घटना में मृत्यु होने पर। फिर मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक दीर्घायु सहायता योजना है। इसमें 18 वर्ष से 60 वर्ष की उम्र के मंडल में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए योजना अंतर्गत पंजीकृत श्रमिकों को दुर्घटना के कारण चिकित्सा कराए जाने हेतु एकमुश्त राशि 20,000 रुपए प्रदान किया जाता है। 20,000 रुपए तक की चिकित्सा सुविधा प्रदान किया जाता है। अगर कोई एक्सीडेंटल केस हो जाता है। जी जी, इलाज कराने। श्रमिक को पंजीकृत होना चाहिए 3 साल पुराना। 3 साल। सर, इसका बार बार 3 साल का रिन्यूअल आ रहा है, तो एक बार श्रमिक का पंजीयन होने के बाद उसको कितने साल बाद दोबारा रिन्यूअल करा लेना चाहिए? जैसे BOC मंडल में है, भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, दो प्रकार की योजनाएं चलती है, जिसमें भवन निर्माण से जुड़े हुए जितने भी श्रमिक हैं, इनको 5 साल में एक बार रिन्यू कराना पड़ता है। हाँ। 5 साल में जी। और जो असंगठित से जुड़े हुए हैं, जैसे ठेला चलाते हैं, नाई है, हाँ, और दर्जी है, तो हाँ, इन लोगों को मतलब रिन्यू कराने की कोई जरूरत नहीं है, नवीनीकरण इन लोग नहीं कराने की जरूरत नहीं है जी। मतलब 5 साल में नवीनीकरण कराने पर ही उनको योजना का लाभ मिलेगा सर। जी, ठीक है सर, आगे कंटिन्यू। मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना है। अगर इसमें आप 60 वर्ष आयु पूर्ण कर चुके हैं और आप लगातार मतलब 10 वर्ष से पंजीकृत हैं, हाँ, पिछले 10 साल से, हाँ, तो आपको हर महीने 1,500 रुपए आपको जीवन पर्यंत पेंशन दिया जाएगा, जिसमें ये तो बहुत बड़ी बात है सर। जी, ये श्रमिकों के लिए बहुत अच्छी योजना है जी। 10 वर्ष पूर्व इनको पंजीकृत होना चाहिए। हाँ। अगर जो पंजीकृत श्रमिक है उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उनके जो आश्रित होते हैं उनको 750 रुपये इसमें राशि दिया जाएगा, मतलब पेंशन दिया जाएगा। हाँ।
इसी प्रकार जैसे बंधक निर्माण मजदूर पुनर्वास सहायता योजना है, इसमें जो निर्माण मजदूर होते हैं इनको अगर किसी ने बंधक बना लिया तो इनके पुनर्वास के लिए मंडल द्वारा 4,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान किया जाता है। अच्छा। इसी प्रकार है सिलिकोसिस से पीड़ित निर्माण श्रमिकों के लिए आर्थिक सहायता एवं पुनर्वास सहायता योजना। तो सिलिकोसिस एक प्रकार की बीमारी है जिसमें फेफड़े में डस्ट जम जाने से पत्थर का वो रूप लेने लगता है। तो इसके इलाज के लिए हमारे बीओसी मंडल द्वारा 3 लाख रुपए की राशि की सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें उनको 1 लाख रुपए इलाज कराने के लिए दिया जाता है और 2 लाख रुपए उनको बीमा के रूप में दिया जाता है। हाँ। फिर शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्य योजना है, इसमें 18 से 60 आयु वर्ग के पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को इसका लाभ दिया जाता है। इसमें 5 रुपए में गर्म एवं पौष्टिक भोजन प्रदान किया जाता है, लेकिन अभी आई थिंक भाटापारा में इसका एक केंद्र खुलने जा रहा है जी। तो इसमें वो 5 रुपए में वो गर्म खाना खा सकते हैं। इसी प्रकार है मुख्यमंत्री श्रमिक सहायता केंद्र योजना, इसमें कुछ किसी भी प्रकार का समस्या के लिए इसमें 5 रुपए का खाना बलौदा बाजार में भी वर्तमान में उपलब्ध है क्या सर? नहीं, बड़ौदा बाजार में नहीं है। नहीं है। नहीं, अभी भाटापारा में खुलने जा रहा है। खुलने जा रहा है। जहाँ पे बहुत ज्यादा श्रमिकों की संख्या होती है वहीं पे खोला जाता है। जी। इसी प्रकार है निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु निःशुल्क गणवेश एवं पुस्तक कॉपी हेतु सहायता राशि प्रदान किया जाता है। जैसे पंजीकृत जो निर्माण श्रमिक होते हैं इनके प्रथम 2 बच्चों को इसमें 1ली से 8वीं तक मतलब राशि रुपए 1,000 एवं कक्षा 9वीं से 12वीं तक राशि 2,000 रुपए साला गणवेश एवं पुस्तक कॉपी के लिए प्रदान किया जाता है। जी। इसी प्रकार जैसे विशेष शिक्षा सहायता योजना है, इसमें जो मृतक पंजीकृत निर्माण श्रमिक होते हैं जो 1 वर्ष पूर्व पंजीकृत होते हैं उनके जो प्रथम 2 संतान होते हैं उनको विशेष कार्ड जारी किया जाता है, जिसमें मंडल द्वारा संचालित छात्रवृत्ति योजनाओं से लाभान्वित किया जाना प्रावधानित है। उसके बाद है मुख्यमंत्री आधारभूत शिक्षा प्रशिक्षण सहायता योजना, इसमें मंडल में पंजीकृत श्रमिक के 1 वर्ष की नियमित सदस्यता होना आवश्यक है। योजना का लाभ पंजीकृत श्रमिक के प्रथम 2 संतान जो कि संबंधित प्रतियोगी परीक्षा हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता रखता या रखती हो योजना अंतर्गत पात्र होंगे। योजना के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को मंडल द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे सैनिक स्कूल, जवाहर नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, ITI के तहत निजी स्कूलों में आरक्षित सीटों हेतु चयनित कोचिंग संस्थानों के माध्यम से कोचिंग का अवसर प्रदान किया जाता है। इसी प्रकार है मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर मंथली सीजन टिकट कार्ड योजना, इसमें 18 वर्ष से 60 आयु वर्ग के पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को योजना के अंतर्गत बस या रेल के माध्यम से 50 किलोमीटर तक दैनिक यात्रा हेतु पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को परिवहन विभाग, रेल मंडल तथा नगर निगम द्वारा निर्धारित दर पर मंथली सीजन टिकट कार्ड प्रदान किया जाएगा, जिसकी प्रतिपूर्ति राशि मंडल द्वारा देय होगी। ये निर्माण श्रमिक का है। तो मतलब वो परिवहन के लिए अपना टिकट का भी टिकट प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें वो बसों में चल सकते हैं और ट्रेनों में चल सकते हैं। तभी हमारे मजदूर समाज के लोग, श्रमिक समाज के लोग बहुत ज्यादा इस योजना का फायदा नहीं उठा रहे हैं। तो आप आम जनता अधिक से अधिक इसका फायदा उठा सके, इसके लिए क्या संदेश देंगे और क्या बोलेंगे कि वो कहाँ संपर्क करें, किससे संपर्क करें और कैसे इन योजनाओं का फायदा उठाने के लिए अपने कलम कागज को उठाकर आगे बढ़ें? जैसे किसी को भी अगर पंजीयन कराना है श्रमिक के तौर पे, तो हमारे बलौदाबाजार डिस्ट्रिक्ट में टोटल 6 जगह LRC's ऑफिस खोले गए हैं, जनपद पंचायत जिसको बोलते हैं, जहाँ पे अब जनपद पंचायत में भी हमारे श्रम विभाग के 2 एम्प्लॉय जो है वहाँ आपके पंजीयन के लिए, नवीनीकरण के लिए रखे गए हैं ऑपरेटर के तौर पे, जिसमें जनपद पंचायत गजडोल में रखे गए हैं। यहाँ आप संपर्क कर सकते हैं, पंजीयन करा सकते हैं, नवीनीकरण करा सकते हैं।
इसी प्रकार जनपद पंचायत बिलाईगढ़ फिलहाल अभी तो सारंगढ़ बिलाईगढ़ में चला गया, दूसरे जिले में चला गया, वहाँ लेकिन भी करा सकते हैं। इसी प्रकार जनपद पंचायत सिंगा में है, यहाँ भी आप पंजीयन करा सकते हैं। और जनपद पंचायत बलौदाबाजार जैसे ये हमारे विभाग में भी आप आकर पंजीयन करा सकते हैं। फिर जनपद पंचायत पलारी है, यहाँ पंजीयन करा सकते हैं। फिर जनपद पंचायत भाटापारा है, यहाँ आप संपर्क कर सकते हैं। बस इतना है जहाँ पर आप लोग आकर पंजीयन, नवीनीकरण, संशोधन, ये सभी प्रकार का तो जनपद पंचायतों में अपने विभाग के पंजीयन करने वाले हाँ ऑपरेटर सब बैठे हैं जी। जी। तो बलौदाबाजार विकास खंड जो मुख्यालय है बलौदाबाजार जनपद पंचायत में भी अपने यहाँ के लोग हैं क्या सर वहाँ पर बलौदाबाजार में? जी, जनपद पंचायत में यहाँ का स्टाफ मौजूद है क्या? बलौदाबाजार श्रम कार्यालय यहाँ पे जनपद पंचायत, हाँ जनपद पंचायत बलौदाबाजार में है संलग्न है, मतलब संलग्न है। और अगर वहाँ जनपद पंचायत में कोई काम न हो तो सीधे कलेक्टर कार्यालय आकर कलेक्टर कार्यालय आ सकते हैं, यहाँ पंजीयन किया जाएगा। यहाँ पंजीयन किया जाएगा। तो आप अपना परिचय भी दे दें सर, पूरा पता भी अपना दर्शकों को, नाम, पद और पता बताएं सर, ताकि हमारे दर्शक आपके, और यदि हो सके आपके पास कोई हेल्पलाइन नंबर हो तो उसे भी आप बताएंगे, ताकि लोग जो युवा बेरोजगार और श्रमिक लोग हैं वो आपसे किसी प्रकार की सहायता प्राप्त कर सकें। जैसे मैं बलौदाबाजार डिस्ट्रिक्ट का नया श्रम पदाधिकारी हूँ। मैं वैसे शक्ति जिला से बिलोंग करता हूँ, मालखरौदा मेरा गांव पड़ता है। और मुझसे संपर्क करने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आप ले सकते हैं। किसी को किसी भी प्रकार की परेशानी हो तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल करके अपनी परेशानी बता सकते हैं। तो इसके लिए मैं 7805003163 ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। आप कभी भी मुझसे कॉल करके अपनी परेशानी बता सकते हैं। धन्यवाद। आज के लिए हम एक अच्छी जानकारी श्रम विभाग से संबंधित अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। आज हम जिला श्रम अधिकारी सूरज कुमार साहब के साथ हैं। अगली मुलाकात हम फिर किसी अधिकारी के साथ जन कल्याणकारी योजना पर चर्चा करते हुए पुनः एक नए वीडियो के साथ हाजिर होंगे। नमस्कार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, जन संवाद परिवार की ओर से।